देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो शुरू कर रहे हैं हम आपके साथ वैदिक दर्शनों में है सप्त दर्शन, यानी 6 दर्शन हैं जो वैदिक काल के अंतर्गत है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, मतलब ये हैं 6 दर्शन कौन कौन से हैं? शाक्य, योग, न्याय, व्यवहासिक, मीमांसा, वेदांत। अब देखिए, मतलब जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत ईस्वी के सन में दर्शन में 6 संप्रदाय विकसित हो चुके हैं, जिनके नाम मैंने बताए हैं शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा तथा वेदांत। आप देखिए, शाक्य दर्शन के अंतर्गत है, यह सबसे पुराना दर्शन है। और शाक्य शब्द की जो उत्पत्ति है वो संख्या शब्द से हुई है। मतलब जो है सांख्या दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से हुई है। 34 शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि को या सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाता है। यानी कि मतलब जो है 14 शताब्दी के बाद इस दर्शन का जो है, इस दर्शन में जो है सृष्टि का कारण या सृष्टि की जो उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा है। वहीं पर देखिए, यह दर्शन है शाक्य दर्शन पहले भौतिकवादी था और फिर जो है बाद में अध्यात्म से जुड़ गया या अध्यात्म की ओर मुड़ गया। यह मानना, इसकी मान्यता है कि इसका मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ से ही हो सकती है। यानी अगर मोक्ष चाहते हो तो आप जो है यथार्थ से ही पॉसिबल है। अब वहीं पर देखिए, मतलब जो है शाक्य दर्शन के प्रतिपादक जो है कपिल थे और कपिल ने जो है एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम था शाक्य सूत्र। अब मतलब देखिए, मतलब जो है हम जो है शाक्य दर्शन में क्या कहते हैं, सृष्टि का जो कारण है वो प्रकृति और पुरुष दोनों को माना गया है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये दर्शन पहले भौतिकवादी था और बाद में यह अध्यात्म की ओर मुड़ गया था। अब इसके अनुसार जो है मोक्ष प्राप्त करना है वो अध्यात्म से ही प्राप्त हो सकता है। मतलब जो है इसका देखिए, मतलब जो है नेक्स्ट देखिए हमारा जो है वो है हमारा योग दर्शन। अब देखिए, योग दर्शन जो है, योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे। इनकी पुस्तक का नाम था योग सूत्र। यानी पतंजलि ने जो है योग दर्शन का निर्माण किया या योग दर्शन का प्रतिपादन किया और अपनी पुस्तक लिखी, इसी पैसे ने योग सूत्र। योग दर्शन का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति शारीरिक साधना से हो सकती है। यानी हम मोक्ष जो है वो शारीरिक साधना या शारीरिक व्यायाम से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर देखिए, मतलब इसमें माया मोह से निवृत्ति के लिए कई प्रकार के आसन और प्राणायाम बताए गए हैं। यानी कहने माया मोह से जो है निवृत्ति के लिए जो है यहाँ इसमें जो है आसन और प्राणायाम बताए गए हैं। योग दर्शन से प्राचीन काल में शारीरिक क्रिया और शारीरिक रचना संबंधी ज्ञान का विकास ज्ञात होता है और इसमें जो है सांसारिक समस्याओं के पलायन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मतलब कहने मतलब है योग से जो है, योग दर्शन से हम जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मतलब है अपने शरीर में मतलब जो है मोह माया को त्याग कर या मोह माया को दूर करने के लिए आसन और प्राणायाम बताए गए हैं। वहीं पर देखिए, तीसरा जो दर्शन है हमारा वो है हमारा न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन में क्या है, देखिए हमारा न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो गौतम थे और गौतम की जो पुस्तक है उनका नाम था न्याय सूत्र। यानी कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है और इन्होंने न्याय सूत्र के नाम से पुस्तक लिखी। और न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ज्ञान को बताया गया है। देखिए, इसमें ज्ञान को बताया गया है। वहीं पर देखिए, न्याय या विश्लेषण दर्शन में तर्क शास्त्र द्वारा सत्य जानने की चेष्टा की गई है। मतलब जो है न्याय दर्शन में, न्याय विश्लेषण दर्शन में मतलब जो है तर्क शास्त्र द्वारा सत्य जानने की चेष्टा की गई है। और वहीं पर देखिए, न्याय दर्शन द्वारा ही तर्क शास्त्र का विकास हुआ और इस दर्शन के जो प्रमुख तत्व तर्क से प्रेरित होकर कालांतर में जो है भारतीय विद्वानगण तार्किक रीति से सोचने और बहस करने की ओर झुके या शुरू किए। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है दर्शन जो है वो है हमारा वैशेषिक दर्शन।
अब वैशेषिक दर्शन के जो है प्रतिपादक जो है वो कन्नाड जी ने प्रतिपादित किया है, और इन्होंने जो है वैशेषिक सूत्र नाम का एक ग्रंथ भी लिखा है। और वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद की स्थापना की गई है। वहीं पर इस दर्शन के अनुसार नए तत्व के निर्माण के आधार पर भौतिक तत्व जैसे पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, वैभाषिक मतलब जो है वैशेषिक दर्शन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, परंतु इसमें भी मोक्ष की परिकल्पना की गई है। वैशेषिक दर्शन से ही भारत में भौतिकवाद का विकास हुआ। देखिए नेक्स्ट है हमारा मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन देखिए, मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हमारे देखे हैं जेमिनी जी थे। अब जेमिनी ने मीमांसा सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। इस दर्शन का मुख्य जो लक्ष्य है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है, स्वर्ग मिले और हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इसमें वेद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है, इसमें मीमांसा दर्शन के अंतर्गत देखिए आप जो है। वहीं पर देखिए वेदों में उल्लेखित यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान को सर्वाधिक महत्व देते हुए इसे मतलब एक तरह देखिए मतलब जो है तर्क आदि द्वारा पूर्ण सत्य ठहराने का प्रयत्न किया गया है या प्रयास किया गया है। मीमांसा दर्शन में माना गया है कि मोक्ष की प्राप्ति वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से हो सकती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से हो सकती है। मीमांसा दर्शन में का कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान या यज्ञ करना अनिवार्य है। इसी दर्शन में सामाजिक वर्ण विभाजन और उसके अधिकारों को भी बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है। मतलब देखिए जो है यहाँ पर जो है जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन जो है इसमें वेद की सर्वोच्चता की बात करते हैं, इसमें यज्ञ आदि पर ध्यान देते हैं, इसमें इन पे जो है वैदिक कर्मकांड पर विश्वास करते हैं, तो इसके द्वारा ही मतलब जो है मोक्ष संभव है और स्वर्ग प्राप्ति हो सकता है। नेक्स्ट जो दर्शन है हमारा जो है छठा दर्शन जो है वो है वेदांत दर्शन। अब वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है, उनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्मसूत्र है। अब वेदांत दर्शन में या वेदांत का मूल जो है उपनिषद में वर्णित है। इस दर्शन में ब्रह्मा को परम सत्य माना गया है, यानी कि वेदांत दर्शन में ब्रह्मा को परम सत्य माना गया है। ब्रह्मा के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को माया या अवास्तविक माना गया है। इसमें ब्रह्मा और आत्मा को एक माना गया है, इन ब्रह्मा और आत्मा दोनों एक हैं। इसमें मोक्ष प्राप्ति का आधार ब्रह्मा का ज्ञान और ब्रह्मा को समझ लेना माना गया है, यानी जिसने ब्रह्मा का ज्ञान हो गया है और जिसने ब्रह्मा को समझ लिया उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कर्मवाद का सिद्धांत भी वेदांत दर्शन से संबंधित है, यानी कर्मवाद भी इससे संबंधित है। देखिए जो है ये मैं आपके सत दर्शन या 6 दर्शन के बारे में डिस्कस किया है, इसमें इतना ही कुछ है। आगे फिर हम इसमें